नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये साइकोलॉजी के सेकंड टेस्ट सीरीज चल रही है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यूनिट नंबर 3 के इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। और ये क्वेश्चन जो 50 हैं विगत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि सी टेट, सेकेंड ग्रेड, MP टेट, UP टेट, राजस्थान, यानी विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चनों को मैंने सम्मिलित किया है। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। और सभी विद्यार्थी इस 50 क्वेश्चनों को ईमानदारी के साथ सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद वीडियो के अंत में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपके 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही निकले। इससे हमें पता चलेगा कि रीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी कितने मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को कर लेते हैं शुरू। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या है कि आने वाली जो वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और हमसे आप जुड़ते रहेंगे, क्योंकि हम नई नई वीडियो लेकर आते हैं और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक बालक की तैथिक आयु 10 वर्ष है तथा ये तैथिक नहीं है, शैक्षिक है, ये गलत हो गया है। मानसिक आयु 12 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि होगी 80, 100, 120, 1.2। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तैथिक का मतलब दोस्तों, सॉरी मैंने गलत बोला है, ये जो आयु होती है वास्तविक आयु 10 वर्ष है, लेकिन मानसिक आयु 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है सी, 120 होगी। कितनी होगी? 120। तो सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन, स्पीयरमैन सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? 1, 2, 6, 4। तो इसका सही आंसर है बी। और एक था 3, 2 और 3। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है संक्रिया, लाभ, विषय वस्तु, उत्पादन। तो दोस्तों जल्दी से बताएं हमें इसका सही आंसर क्या होगा। तो गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर है बी, लाभ नहीं है। विषय वस्तु भी है, उत्पादन भी है और संक्रिया भी है, लेकिन लाभ नहीं है। सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, किन मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? सेलाबी एवं मेयर, गिलफोर्ड एवं स्पीयरमैन, सीमेन वो बेनेट, कैटल वो गार्डनर। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ए, सेलाबी एवं मेयर। अगला क्वेश्चन, DAT में किसका मापन होता है? बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिक्षमिता।
बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी, अभिक्षमिता। क्या आंसर होगा? अभिक्षमिता। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ऑप्शन है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न की खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, एक बालक बुद्धि में औसत, उपलब्धि में है, प्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है। यह उदाहरण है मापनीय व्यक्तित्व भिन्नता, अवलोकनीय व्यक्तित्व भिन्नता, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, अंतःवैयक्तिक भिन्नता। इसका सही आंसर आपको बताना है। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसका सही आंसर दोस्तों ए, मापनीय व्यक्तित्व भिन्नता। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार से समझना, संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित करना, दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना। जल्दी से कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर दोस्तों डी, संवेगों को अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर मुझे। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या है? सही आंसर बताइए इसका। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, 12 वर्ष। सही आंसर है ए। भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? 11 से 16, 5 से 10, 12 से 15, 10 से 18। तो इसका सही आंसर क्या है? कमेंट में मुझे जरूर लिखकर बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, 11 से 16 वर्ष। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? ऑप्शन है शारीरिक, गत्यात्मकता, सांस्कृतिक, संगीतात्मक, भाषाई। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, सांस्कृतिक। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, क्लिफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है? ऑप्शन है ए, संक्रिया, संगठन, उत्पाद, बी, संक्रिया, उत्पाद, संगठक, ऑप्शन सी, संगठक, संक्रिया, उत्पाद, डी, उत्पाद, संगठक, संक्रिया। जल्दी से मुझे कमेंट में लिखकर मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ए, संक्रिया, संगठक, उत्पाद। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है,
हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? ऑप्शन है बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। सांस्कृतिक बोध बुद्धि का एक हिस्सा है। बुद्धि सांस्कृतिक आधारित है। बुद्धिमत्ता को विकसित किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंदर से मुक्त होनी चाहिए। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? नंबर 1, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि अविचारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी प्रवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषज्ञ है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट लिखकर मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो इसका सही आंसर है ए। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? गणितीय कौशल, संगीत कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, व्यावहारिक कौशल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, व्यावहारिक कौशल। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि मन के फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, ई.एल. थॉर्नडाइक, जे.पी. गलफोर्ड। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, हार्वर्ड गार्डनर। सही आंसर है ए, हार्वर्ड। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरों को मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ऑप्शन है नैदानिक, प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है डी, अंतर्वैयक्तिक। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा, गैल्टोन के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बताओ मुझे कमेंट में लिखकर। इसका सही आंसर है ए, बिने के द्वारा। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है 5 परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण, 7 उप परीक्षण। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ए, 5 उप परीक्षण। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसका सही आंसर है सी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का नहीं है? संज्ञान, सांकेतिक, शाब्दिक, आकृतिक। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है ए, संज्ञान। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? अल्फ्रेड बिने, स्टर्नबर्ग, बेसलर, जी.एम. कैटल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ए, अल्फ्रेड बिने। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? 100, 120, 100, 200, 200, 150। इसका सही आंसर बताओ। बहुत सरल क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका बी, 120। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है बालकों के आत्म प्रत्यय के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है?
नंबर 1, समस्या से बचने के लिए सलाह देना, बालकों को निर्णय लेने का स्वतंत्रता देना, व्यवहार के लिए स्पष्ट संदेश पथ स्थापित करना, बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना। इसका सही आंसर क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राइओगरिक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस प्रकार के सिद्धांत का विकास होता है हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग, एल एल थर्स्टन, ई एल थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है बी, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। विकास आनुवंशिक का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप होता है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न पक्ष प्रवर्तक हैं। इसका सही आंसर क्या है, मुझे जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, विकास एक संचयी प्रक्रिया। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, केटल का संस्कृति मुक्ति परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। ऑप्शन है व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख कर बताएं मुझे। इसका सही आंसर है सी, अशाब्दिक परीक्षण। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है। ऑप्शन है एक, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, याद करके बताना, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात प्रश्न पूछने का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, उच्च श्रेणी से प्राप्तांक प्राप्त करना। सही आंसर क्या है, ये कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। इसका सही आंसर है सी, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात प्रश्न पूछने का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या का समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है। जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, गिलफोर्ड, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि पूनम की कालानुक्रम उम्र तथा वांशिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत, प्रतिभावान। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है सी, औसत। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन है विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रगतिवादी कौशल, व्यावहारिक बुद्धि। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, प्रगतिवादी कौशल। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सामान्य अधिगम तत्परता मापन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिखकर बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, सामान्य अधिगम तत्परता मापन के लिए सही है, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए सही है, और शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए सही आंसर है। इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन सही है डी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। केटल, थॉर्नडाइक, बर्नन, स्किनर। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, केटल। सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, संवेगात्मक बुद्धि। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का मापन करता है।
व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर मुझे लिखकर जरूर बताएं, बहुत सारा क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर है सी, बुद्धि लब्धि, सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जो बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, जो मुझे जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर है बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीरमैन, वर्नन, थर्स्टन। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर बताएं मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो इसका सही आंसर है बी, स्पीरमैन। त्रिखंड और द्विखंड के सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? स्पीरमैन, सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, मूल्य। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, अभिक्षमता, सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 150, 160, 140, 135। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 160, सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ऑप्शन है 70 से 79, ऑप्शन बी 50 से 69, ऑप्शन सी 36 से 49, डी 35 एवं निम्न। तो इसका सही आंसर मुझको बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, 35 से निम्न, सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर आपको बताना, बहुत ही सरल आंसर इसका सही आंसर है सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये नहीं है, सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, केवल 1 या 2 बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते हैं वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे हैं मंद बुद्धि, अभिपरिपक्व नहीं है, अल्प बुद्धि, अध्ययन में रुचि न लेने वाले छात्र। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसका सही आंसर है बी, अभी वो परिपक्व नहीं है, सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब? ऑप्शन है परीक्षण वस्तुनिष्ठ हो, परीक्षण की वैधता उच्च हो, परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो, ऑप्शन डी परीक्षण में शाब्दिक पद हो। सही आंसर क्या है इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सही आंसर है परीक्षण की वैधता उच्च हो, सही आंसर है बी, सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? 10, 8, 12, 9। कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे लिखकर बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, 9 वर्ष, सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट रखते हैं 110 से 115 बुद्धि लब्धि, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, 110 से नीचे बुद्धि लब्धि, 120 से 125 बुद्धि लब्धि। इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, 120 से 125 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो होते हैं वो उत्कृष्ट रखते हैं, उस उत्कृष्ट बुद्धि रखते हैं, सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के
विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। ऑप्शन है प्रतीकात्मक, व्यावहारिक, प्रणाली, शाब्दिक। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख कर बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, प्रणाली। सही आंसर है सी, सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? आत्म, प्रेरणा, संबंधों को संचालित करना, उद्यमी सामर्थ्य, अनुभूति। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों 3 सी, उद्यमी सामर्थ्यता। सही आंसर है सी, सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया? बिनी ने, रीड ने, टर्बन ने, कैटल ने। जल्दी से इसका मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, टर्बन ने। सही आंसर है सी। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, इल्फर्ड ने, थर्स्टन ने। जल्दी से इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सही आंसर है बी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो में मिलती रहेंगी आपको। तो मिलेंगे फिर एक ही ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।